अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हम फ़िश फ्राई करेंगे और फ़िश फ्राई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सिंपल सी चीज़ है। ये मैंने 1 केजी फ़िश ली थी, इसको अच्छे से साफ़ किया, अजवाइन, लेमन और हल्का सा नमक और हल्दी लगा के इसको मैंने वॉश कर लिया था कल, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था वॉश करने के बाद। आज मैं इसको मसाला लगाने लगा हूँ। सबसे पहले इसको हम लगाएंगे लेमन मैं तो ऐसे ही इसके ऊपर जो है ना वो ऐसे अप्लाई कर दूंगा। आप जो है वो जूस भी निकाल के कटोरी में भी रख सकते हैं। 1 केजी है तो 1 लेमन बहुत है, क्योंकि मैंने पहले भी लेमन लगाया। ठीक है, लेमन लगाने के बाद इसको हल्का सा हिलाएंगे जी। लेमन जो है उसको मैं अच्छे तरीके से मछली को लेमन के अंदर जो ना ऐसे डिप करूँगा, जो लेमन सारे पीसों को अच्छे तरीके से लग जाए। चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो बना के रखा था, वो इसमें मैं ऐड करूँगा सारे मछली के ऊपर। जो ना वो हाथ से लगाएंगे, क्योंकि हाथ मैंने वॉश किए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से जो ना सारी फ़िश के ऊपर हम लगा देंगे, ऐसे आराम से लगा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है जी, ये देखें ऐसे। फ़िश खाने का कोई नुकसान नहीं है, कोई गर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप फ्राई करें और खाएं, सालन भी बना लें। ये देखें, ये मैंने लहसुन लगा दिया। अब मैंने जो है ड्राई मसाला जात जो खुद मैंने तैयार कर रहा हूँ, जो घर में मसाले होते हैं उन्हीं से। एक तो फ़िश मसाला मिलता है, शान का फ़िश मसाला, महरान का फ़िश मसाला, लेकिन ये मैंने खुद इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, कसूरी मेथी और थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वो मैं सारा जो है ये रखा है इसमें। ठीक है, अब ये इसमें सारा जो है हम लोग इसके ऊपर मैरिनेट कर देंगे अच्छे तरीके से। एक साइड पहले लगा ली मैंने, फिर दूसरी साइड लगाएंगे। ध्यान कीजिएगा, फ़िश में जो है ना कांटा है, कांटे वाली फ़िश है, बहुत प्यारी फ़िश है ये, इसका बहुत टेस्ट होता है। ये जो है हमूर फ़िश है, सऊदी अरब में बहुत फेमस फ़िश है ये। तो ये दूसरी साइड अब मैं इसकी फ़िश की पलटी करूँगा। अब तो जो दूसरा मसाला बचा है वो हम दूसरी साइड पे ऐसे जो है छिड़काव कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये सारा मसाला गया। हल्का सा नमक जो मैंने अलग रखा हुआ, ये हल्का सा नमक जाएगा इसके ऊपर। पहले मैंने वॉश करते हुए नमक डाला था, इसलिए मैं नमक थोड़ा डाल रहा हूँ। ठीक है जी, इसको चम्मच की मदद से अब जो है ना ऐसे अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर जज़ब कर दीजिए। ये देखो, अच्छी तरीके से मैंने जो है ना ड्राई मसाला जात जो है, खुश्क मसाला जरात वो लगा दिए हैं। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम लगाएंगे बेसन। एक तो ऐसा है कि इसी में डाल के आप जो है हाथों से सारा मिला के जो है उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं, और जो आपका जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से मछली में रहता, वो मिक्स हो जाता है उसमें बेसन में। इसको क्या मैं करूँगा, बेसन मैंने अलग जो था वो पतला कर लिया है, इसकी मैंने अच्छे से जो मिला लिया इसको। ये देखें, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा। ठीक है जी, और इसको हम थोड़ा सा और मिलाएंगे। ठीक है, अब जो मछली है उसको मैंने ड्राई मसाला जो लगा लिया है। ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि बेसन भी मछली के गोश्त के अंदर तक लग जाता है, और मसाला जात भी जो है वो अच्छे तरीके से फ़िश में जज़ब हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस पकड़ेंगे और ऐसे देखें, और एक ट्रे लेंगे अच्छी सी। ये ट्रे लिए ऐसे जो है इसमें पीस रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह सबको जो है मसाला भी लग जाएगा और बेसन भी अच्छे तरीके से लग जाएगा। ये देखें ऐसे ऐसे। आप डिप रखना चाहें थोड़ी देर वो भी रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है डिप रखने की। बेसन हल्का फुल्का लगाना हो। बाकी अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि मेरी नई नई रेसिपीज़, नई नई कुकिंग रेसिपी जो है वो आप तक पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें। आप लोगों की जो है ये नोटिफिकेशन ऑन करना और चैनल सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। इससे हमें हौसला मिलता है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हुआ और हमारा नोटिफिकेशन जो है उन्होंने ऑन किया हमारे व्यूअर्स ने। तो हम जो आपको नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं बना के दिखाता रहूँगा। ये परदेसी भाई हमारे जो प्रदेश में हैं, उनको जो कुकिंग वगैरह नहीं करनी आती, मेरा चैनल देखें, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके, घरेलू तरीके हैं ये। कोई ये मतलब कमर्शियल तरीके नहीं है। कमर्शियल तरीकों में तो बहुत कुछ डलता है इसमें। इस मछली में आप इमली डाल सकते हो, मसाला या जो घर में उसके साथ ये मछली जो है ना वो मैरिनेट कर ली मैंने। ठीक है, ये देखें, अब जो सारी मछली है वो दोबारा इसी में रख देंगे, और इसको मैं जो है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा। वैसे तो सही जो प्रोसेस है वो मछली को आप 24 घंटे रखें तो फिर तो क्या ही मज़ा है। इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगा, तो फिर आपको मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी फ़िश जो है
2 घंटे के बाद इस कंडीशन में देखें इसकी शक्ल आई है। मैं हाफ़ फ्राई करूँगा, हाफ़ जो है वो कल फ्राई करूँगा क्योंकि मैंने अकेले नहीं खानी है, मेरे लिए इतनी बहुत है। ये हाफ़ kg के लगभग है। अगर आप 2 बंदे हैं, ऐसी मछली जो है आप 1 kg जो 2 बंदे खा सकते हैं। चलो तो अब इसको फ्राई करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, ठीक है ना, समझ लें कि ये बिल्कुल नामामूली सा ऑयल है जिसमें हम फिश फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से ऑयल में फिश डाल दीजिए। ये देखिए, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी फ़िश, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, डाइटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है फ़िश। और कम ऑयल में जो है आपने पकानी है, इसको फ्राई करना है। 5 मिनट तक इसको एक साइड की फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे, फिर दूसरा आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं जी, मैंने उसकी साइड चेंज की है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह कितना प्यारा कलर निकला है, गोल्डन सा। अभी मैं दूसरी साइड को 5 मिनट जो इसको रोस्ट करूँगा, तो फिर आपको इसकी फाइनल जो लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है और मैंने ये देखें कितने अच्छे तरीके से उसको जो है प्लेट में सजा लिया है, ठीक है। देखें माशाल्लाह लाइट जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का है, फ़िश का कलर निकला है और कोई मतलब वो नहीं कि ब्लैक हो गई है, जल गई है। देखें कितनी प्यारी फ्राई हुई है। ऐसी भी आप फ्राई कीजिए और पूरी वीडियो मेरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी सी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए। ये फ़िश है और साथ में मेरे पास केचप है, माइनस भी है लेकिन वो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। आप घर में चटनी बना सकते हैं लेकिन वो मैंने नहीं बनाई। फ़िश, केचप और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब मैं इसको खाऊँगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ।